हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स यूटी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और जिनका जो डोमेन सब्जेक्ट साइंस है, उनके लिए हम करवा रहे हैं आपके पूरा पूरा इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। हम कर रहे हैं साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स यूटी में आपके 12th बेस सिलेबस के ऊपर बनते हैं, या क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स मोस्टली सारा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12। इससे पहले 11 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो हर चैप्टर जो आपने बार बार 12th में पढ़ा है नॉन मेडिकल में, वो सारे के सारे क्वेश्चन। अभी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 है एटम। एटम से जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन नेचर देर मे नॉट बी एन एलिमेंट फॉर विच द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ग्रेटर देन 4, देन द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट निकालने का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, फिर 18, फिर 32। ये कैसे आता है दोस्तों? ये होता है 2n²। अब n की वैल्यू पुट करोगे, n बराबर है 1, तो क्या आएगा? 2 वैल्यू आएगी। 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। फिर दोस्तों 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। ठीक है, तो मैक्सिमम यही होता है। और इनको ऐड करना आपको, n ग्रेटर देन 4 तक लेना, n लेना है हमें ग्रेटर देन 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट क्या आएंगे दोस्तों? हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक ना, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये होगा 18 और 12, सॉरी 32 और 18 50, और 10 60। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, in the nth orbit energy of an electron is minus 13.6 बटे में n स्क्वायर eV electrovolt for hydrogen atom. The energy required to take the electron from first orbit to the second orbit will be। तो यहाँ पे देखो क्या करना, आपको फर्स्ट से सेकंड में लेके जाना है। n की वैल्यू दोस्तों फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 पुट कर दो, सेकंड के लिए 2 पुट कर दो। ठीक है, तो पहले 1 पुट कर दो, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 पुट कर दो। इस स्टेट में से दूसरी में लेके जाना आपको। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड, सेकंड में लेके जाना आपको। तो n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे आप, तो E1 की एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? इसमें पुट करोगे, 1 पुट करोगे, ये आएगी 13.6। अब n बराबर है 2 पुट करोगे, इसमें लेके जाना है, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी? 3.4 आएगी। जब इसको कैलकुलेट करोगे 3.4 आएगी। अब एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? एनर्जी रिक्वायर्ड है, ध्यान रखेंगे, एनर्जी दोस्तों क्या है? नेगेटिव है दोनों, तो ये आएगा माइनस के 3.4, माइनस के, ये भी माइनस में क्योंकि माइनस तो गिवन है स्टेटमेंट में आगे, माइनस के 13.6। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, इन द फॉलोइंग एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर द ट्रांजिशन ऑफ n बराबर है 2, n बराबर है 1, द स्पेक्ट्रल लाइन मिनिमम वेवलेंथ विल बी प्रोड्यूस्ड बाई। स्पेक्ट्रल लाइन मिनिमम वेवलेंथ बी प्रोड्यूस्ड बाई। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1/λ ये रिलेशन होता है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ। 1/λ बराबर होता है RZ स्क्वेयर माइनस के, n बराबर 1 और 2 लेना है, ये होता है n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर, 1/n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर, 1/1 का स्क्वेयर माइनस 1/2 का स्क्वेयर, 1/4 आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो फॉर आयोडाइज्ड लिथियम, तो Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आयोनाइज्ड लिथियम। क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शोन इन द फिगर, देयर आर सम ट्रांजिशन A B C D E
ट्रांजिशन ए बी सी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी लेवल गिवन है, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप इसको एनालाइज करोगे तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज लिमिट ऑफ लीमन सीरीज, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज एंड सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द पास्चर सीरीज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एबव फिगर इसमें दोस्तों फिगर मिसिंग है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो ये एनर्जी होती है, ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोई भी निकालना हो, ये ऑर्बिट 3.6 बटे में एन स्क्वायर ईवी इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आपको चाहिए एनर्जी किसकी, तीसरे ऑर्बिट के लिए, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे, तो आएगा 13.6 बटे में 9 ईवी, ठीक है, ई वी। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉन हैज मास 9.1 into 10 की पावर -31 kg, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस 0.529 into 10 की पावर -10 मीटर एट ए स्पीड ऑफ दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑन दिस मोशन इज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन दिस मोशन, दिस मोशन इज। तो मोमेंटम होता है दोस्तों मास इंटू वेलोसिटी, मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और वेलोसिटी कितनी है, ये है 2.2 10 की पावर 6। तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आ रहा होगा 2 पॉइंट समथिंग, ये कह सकते हैं 10 की पावर -24 kg मीटर सेकंड की -1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है ऐसा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर सेकंड हीलियम इलेक्ट्रॉन इज, आपको बताने आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर सेकंड हीलियम इलेक्ट्रॉन इज। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये होता है जेड स्क्वायर इंटू में एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनर्जी कितनी होती है 3 ऑर्बिट की 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब इसका जेड का नंबर कितना होता है, इसमें एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर 4 गुना में 13.6 होगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे ये आ रहा होगा 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n बराबर 10 स्टेट इज, n बराबर 10 स्टेट दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, कोई भी स्टेट निकालनी हो nth स्टेट के लिए तो ये फॉर्मूला होता है 13.6 बटे में n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। तो n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, n का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये होगी 0.0, ये 0.136, क्या आएगा, 3 जीरो है नीचे एक पॉइंट के नाम की, 0.136 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज एन अपर एंड लोअर लिमिट इन वेवलेंथ, द स्पेक्ट्रल सीरीज विच हैज द अपर लिमिट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 18,752 एंगस्ट्रॉम इज। तो ये होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, पास्चन सीरीज तो, ठीक है। निकालते कैसे हैं, निकालने का फॉर्मूला होता है इसका 1/λ, इस फॉर्मूले से निकालोगे, r इंटू में 1/n1 का स्क्वायर
-1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इनको कैलकुलेट करोगे, इनकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, किसकी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे, आर की वैल्यू पुट कर दोगे। आर की वैल्यू क्या लेते हैं, 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो क्या है ये, पासन सीरीज, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, पासन सीरीज। आर की वैल्यू तो गिवन है, आपको ये पुट करनी है, और लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ये वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये जब पुट करोगे ना, ये आएगा सारा 700 या 7/144 इसके आसपास आएगा, और ये बराबर होगा, इसको फिर लिख सकते हैं दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का 9 और 12 का एलसीएम 144 होता है, और 12 माइनस ये, सॉरी 9 और 16 का 144 होता है, 16 माइनस 9 करोगे 7 आता है ऊपर, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 3, और n2 की वैल्यू बराबर है 4। तो n1 3, n1 4, तो ये कौन सी सीरीज होती है, पार्शियल सीरीज। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर इन हाइड्रोजन एटम ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बराबर होती है U माइनस के ई स्क्र बटे में आर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होगी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हाफ आ जाएगी, तो ई स्क्र बटे में 2r। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन 12.1 electrovolt. The spectral line emitted by hydrogen atom according to the Bohr's theory will be, according to the Bohr's theory will be, तो फाइनल एनर्जी जो होगी ना इलेक्ट्रॉन की, वो होगी एक्साइटेड स्टेट, और ये पहले जो कांस्टेंट स्टेट थी उसकी ग्राउंड स्टेट। तो फाइनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं दोस्तों, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फाइनल एनर्जी होगी ये ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 ग्राउंड लेवल स्टेट के लिए, एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम 1 पुट करते हैं, तो 13.6 आएगा, और ये गिवन है ये 12.1 है, तो ये आएगा माइनस के 1.51 आएगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बतानी है जो इमिटेड होंगी, वो होंगी n इंटू n-1, इसका फॉर्मूला होता है डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू 3 पुट करोगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3 क्यों पुट करनी है दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेटली थर्ड लेवल के बराबर होती है एनर्जी। ठीक है, थर्ड लेवल के बराबर होती है, n की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी आपको। तो 3 पुट करोगे, 3 इंटू 3 माइनस 1, 2/2, तो ये आएगा 3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनर्जी लेवल ए बी सी ऑफ सर्टेन एटम कोरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज ई ग्रेटर देन बी सी, ऐसे बढ़ती जा रही है दोस्तों। और लैम्डा वन लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग द ट्रांजिशन सी टू बी, बी टू ए और ए टू सी, ऐसी ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी, आपको ये बताना है। अब एनर्जी देखो दी हुई है यहाँ से, एनर्जी लेवल ए बी सी, तो दोस्तों यहाँ एनर्जी निकालोगे आप, तो ये पॉइंट अगर सी है तो यहाँ एनर्जी आएगी, इसकी हम निकालेंगे तो इस लेवल बीच की आएगी ई सी, स्टेट की एनर्जी आएगी ई बी।
ठीक है। ऐसे ही ई सी माइनस ई बी हो गया, फिर यहाँ निकालोगे ये ई बी माइनस ई ए हो जाएगा। ठीक है, और इस स्टेट की निकालोगे ये हो जाएगा ई सी माइनस ई ए। ऐसे निकालोगे सारी। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है दोस्तों, ये होती है एच सी, इसको हटा देता हूँ। एनर्जी होती है एच सी डिवाइड बाई लेमडा वन। ठीक है, जैसे पहली स्टेट की आ जाएगी, फिर एच सी डिवाइड बाई लेमडा टू करोगे, एच सी डिवाइड बाई लेमडा थ्री पुट करोगे। तो यहाँ से इसकी जगह कुछ एक मान लो आप। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में बनेगा, इनका एलसीएम लोगे तो लेमडा थ्री की वैल्यू यहाँ से आएगी। और ये सारी वैल्यू क्या है दोस्तों आपस में, ये दो लेवल की एनर्जी तीसरे के बराबर होगी। ध्यान रखेंगे, दो की बराबर तीसरे के बराबर होगी। तो यहाँ से लेमडा थ्री की एक वैल्यू आ जाएगी, स्टेटमेंट आई थ्री थर्ड स्टेट की वैल्यू आ जाएगी, ये वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास लेमडा वन। जैसे एवरेज का फॉर्मूला आपने देखा होगा, जब तीसरा निकालना हो ये दो का सम करना हो कैसे होता है, लेमडा वन लेमडा टू प्रोडक्ट बटे में लेमडा वन प्लस लेमडा टू। ठीक है, तो कैसा रिलेशन बनेगा, ये बनेगा लाइक ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, ये होगा ऑप्शन थर्ड। किसके बराबर, एन इंटू एच बाई टू पी। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इट्स फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, फर्स्ट टू सेकंड, द रेशियो ऑफ द एनर्जी फर्स्ट टू सेकंड। दोस्तों ये होता है, ध्यान रखेंगे, एनर्जी किसी भी स्टेट की निकालनी हो nth स्टेट की, तो इसका फॉर्मूला होता है 13.6 बटे में एन स्क्वेयर। अब आपको निकालना है ई टू सेकेंड और थर्ड का बताना है रेशियो एटम इन इट्स फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए दोस्तों, ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है। तो फर्स्ट के लिए ऑर्बिट एन की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट स्टेट के लिए एन बराबर है टू होगा, और सेकंड के लिए एन बराबर है थ्री होगा। तो ई टू बाई ई थ्री डायरेक्ट ही निकालेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टू सेकंड स्टेट ई टू बाई ई वन। तो एन वन ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा तीन का स्क्वायर बटे में दो का स्क्वायर, 9/4 क्या आएगा, 9/4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन n बराबर टू स्टेट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान रखेंगे n बराबर टू के लिए निकालना आपको एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो ये होगी दोस्तों n बराबर टू स्टेट के लिए सीधा ये होता है फॉर्मूला, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये टू का स्क्वायर n का स्क्वायर करते हैं बटे में, तो ये होगी 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी निकालने का, 13.6 बटे में किसी भी nth ऑर्बिट की निकालनी हो बटे में n स्क्वायर। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयोनाइज्ड सोडियम एटम इज, ये द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयोनाइज्ड सोडियम एटम इज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दोस्तों, अभी बार बार यही क्वेश्चन है जैसे निकाली थी, अब सोडियम की निकालनी है, किसकी निकालनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, Na की। तो ये होता है जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करते हैं, इनटू में 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट।
तो ये होगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इंटू 13.6। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए थिन फिल्म ऑफ गोल्ड। ठीक है, द पार्ट्स ए बी एंड सी डैश ऑफ द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बीम्स corresponding to the incident A, B and C, the beams are shown in the adjoining diagram. The number of the alpha particle in, द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बिकॉज एटम इज होलो एंड होल मास ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल सेंटर, इसे क्या करते हैं, कोल्ड न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन में ए होगा मैक्सिमम और बी होगा मिनिमम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा, एच बाय मोमेंटम होता है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो एच लैम्डा होता है एच बाय पी के बराबर। तो लैम्डा एच की वैल्यू एम वी भी पुट कर सकते हैं, तो एच बाय बटे में होगा एम वी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएट वेव विल। वेवलेंथ आपको बतानी है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी आप इंक्रीज करोगे, देखो लैम्डा बराबर होता है एच बटे पी होता है, एच बटे, तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों पी की वैल्यू, इसको लिखते हैं रूट एम ई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी दोस्तों, ये बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का ये था चैप्टर नंबर 12, दैट इज एटम्स। जितने भी क्वेश्चन बनते थे फिजिक्स में हमने मोस्टली सारे चैप्टर कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए। अगर डाउट आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपका रिप्लाई देंगे और कोशिश करेंगे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए जिसका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।